देखिए, अब तो हमारा सारा फोकस इलेक्शंस पर है कि किस तरीके से हम ये उपचुनाव जीतें और किस तरीके से लोकसभा में भी विजय हासिल करें। ये हमारा कल चर्चा का विषय रहा और जो कैंडिडेट्स हमने फील्ड में उतारने हैं वो उसके सुझाव प्रभारी ने कुछ नामों पर अवश्य चर्चा हुई है। देखेंगे अब हाईकमांड या प्रभारी या हमारे सीनियर लोग क्या उस पर डिसीजन लेते हैं। जो भी डिसीजन होगा, चाहे वो पार्टी का वर्कर है, चाहे हमारा सक्रिय कार्यकर्ता है, उनको अगर दिया जाएगा तो उनके लिए हम काम करके उनको जिताने का प्रयास करें। देखिए, जो जहाँ तक कांग्रेस की बात है, हमने हर बार विकास के ही नाम पर वोट लिए हैं और जो काम किया है, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जब भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, तो उनका सारा फोकस हिमाचल को डेवलप करने के लिए। क्या इस बार भी चुनावों में वीरभद्र सिंह जी का नाम उठेगा? उनके नाम पर भी वोट इस बार मांगे जा सकते हैं? देखिए, हम इतना नहीं लेते जितनी पब्लिक लेती है उनका नाम। पब्लिक बोलती है हमें कि आप देख रहे हैं ये स्कूल, आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल, आप देख रहे हैं हमारे घर में बिजली पानी पहुंचाई, सड़कें पहुंचाई, ये सब काम उन्हीं के हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि जनता जानती आज क्यों उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर आज भी लोगों के दिलों में वो राज करते हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है और दिल जान से किया है। फिर से क्या वोट मांगे जाएंगे वीरभद्र सिंह जी के नाम पे? देखिए, एक ऐसा नाम है, ये ऐसा नहीं है कि हम तो उनका परिवार हैं। हिमाचल प्रदेश को वो अपना परिवार मानते थे। आप किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे आप पांगी भरमौर चले जाओ, लाहौल स्पीति चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो लोग उनको बड़ी श्रद्धा के साथ आज भी याद करते हैं। उसका कारण ये रहा कि उन्होंने लोगों के काम किए, लोगों के साथ एक जुड़ाव रखा, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत रखी। तो इतनी जल्दी वो इस नाम को भूल पाएंगे, ये संभव नहीं है। अगर हम ना भी लें तब भी हर व्यक्ति के दिल में उनका स्थान है और बड़ी श्रद्धा के साथ लोग उनको पूजते हैं, याद करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी हम उनके बीच में जाएंगे, परिवार होने के नाते हमें उन्हें अवश्य याद करना है। लोगों के सेंटिमेंट्स उनके प्रति है, उसको हमें जागृत करने की आवश्यकता है ताकि लोग आने वाले वक्त में भी उनको याद रखें। देखिए, वो जानते थे टैकल करना, ऐसी बात नहीं है। उनके टाइम भी बहुत संकट पैदा हुए, बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आई, बट ही न्यू, और वो फोकस करते थे उस बात पर कि कैसे मैंने इसका समाधान निकालना। बुला के प्यार से जप्फी मार के लोगों को मना भी लेते थे, बता भी लेते थे और लोगों को प्यार भी देते थे। तो इस करके लोग उनसे ज़्यादा खफा नहीं होते थे। अगर किसी की नाराज़गी है, कोई मन मुटाव है, तो उसका उन बातों को सुनना भी मुख्य का काम होता है। वो कहते थे हिमाचल प्रदेश मेरा अपना घर है। हिमाचल प्रदेश में 7वें चरण में चुनाव है और बात की जाए पार्टियों की, जिस तरह भाजपा ने अपने प्रत्याशी जो है मैदान में उतार दी है, नज़रें टिकी हुई है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस कब जो है अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। वहीं अगर बात की जाए, पिछले कल चंडीगढ़ में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें प्रतिभा सिंह भी शामिल हुई थी। अभी हमारे साथ खास बातचीत में प्रतिभा सिंह जी है। प्रतिभा सिंह जी, कल जो है बैठक हुई है, क्या कुछ खास चर्चा उसमें हुई है? देखिए, अब तो हमारा सारा फोकस इलेक्शंस पर है कि किस तरीके से हम ये उपचुनाव जीतें और किस तरीके से लोकसभा में भी विजय हासिल करें। ये हमारा कल चर्चा का विषय रहा और जो कैंडिडेट्स हमने फील्ड में उतारने हैं वो उसके सुझाव प्रभारी ने सुने और वो कह रहे थे कि जैसे ही हम इन कैंडिडेट्स के नाम को लेकर हाईकमांड के पास रखेंगे, हाईकमांड क्या उस पर फैसला करती है, किनको टिकट देना चाहती है, जो उनका आदेश होगा उसके मुताबिक फील्ड में जाकर उनको जिताने के लिए हम लोग दिन रात काम करेंगे। संगठन की जिम्मेदारी भी आपके पास है क्योंकि अब इलेक्शन है, बाई इलेक्शन भी साथ में। क्या लग रहा है कि संगठन से भी किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिल सकती है इलेक्शन टाइम में, या कि किसी को प्रत्याशी बना सकते हैं? आपकी तरफ से कोई सुझाव इस तरह के दिए गए हों? नहीं, कुछ नामों पर अवश्य चर्चा हुई है। देखेंगे अब हाईकमांड या प्रभारी या हमारे सीनियर लोग क्या उस पर डिसीजन लेते हैं। जो भी डिसीजन होगा, चाहे वो पार्टी का वर्कर है, चाहे हमारा सक्रिय कार्यकर्ता है, उनको अगर दिया जाएगा तो उनके लिए हम काम करके उनको जिताने का प्रयास करेंगे। आप मंडी से सांसद भी और फिर से पार्टी हाईकमान की नज़रें आपके ऊपर है कि आप मंडी से एक बार फिर से चुनाव लड़े। क्या आपकी क्या राय है, क्या आप मैदान में उतरें? क्योंकि दूसरी तरफ जो है भाजपा ने कंगना रनौत को मैदान में उतार दिया है, वो भी सशक्त उम्मीदवार लग रही हैं आपको। अगर आप क्या लगता है कि अब आपको मैदान में उतर जाना चाहिए, क्योंकि मंडी एक बड़ा संसदीय क्षेत्र भी है? देखिए, ये फैसला तो हाईकमांड लेती है।
पहले भी हाईकमांड के ही फैसले के मुताबिक हमने इस फील्ड में कदम रखा और अब भी मैंने उन्हीं पर छोड़ा है कि जो आपका आदेश होगा उसका हमने पहले भी पालन किया है और आने वाले वक्त में भी हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। जो आप कहेंगे, अगर आप कहते कि नहीं और कोई ठीक है तो उसके लिए भी हम राज़ी है, और अगर वो मुझे ही बोलते हैं कि नहीं आपको ही लड़ना होगा तो उसके लिए भी जो हाईकमांड कहेगी उसके लिए हम काम करने को तैयार हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस पर इस बार क्या कुछ मुद्दे चुनावी मैदान में उतारने वाली है, जनता के बीच जाके क्या कुछ बातें वो रखने वाली है? देखिए, जो जहाँ तक कांग्रेस की बात है, हमने हर बार विकास के ही नाम पर वोट लिए हैं और जो काम किया है, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जब जब भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, तो उनका सारा फोकस हिमाचल को डेवलप करने के लिए, हिमाचल को एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बहुत काम किया है। पिछला विधानसभा का चुनाव भी हमने इन्हीं मुद्दों को जनता के दरबार में रखते हुए उनसे कहा था कि ये कामों को याद करते हुए आप अवश्य कांग्रेस का साथ देंगे, जो कि उन्होंने हमारी बात मानी, हमारे कैंडिडेट्स को जिताया और हम भारी बहुमत से जीतकर हमने विधानसभा बनाई। तो अब भी यही मुद्दे हमारे सामने, हम कोई नए मुद्दे की तलाश नहीं करते, हम कोई राम मंदिर की बात नहीं करेंगे, हम कोई और मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जहाँ तक मैं समझती हूँ कांग्रेस ने काम किया है वही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो उन्हीं विषयों को लेकर हम जनता के दरबार में जाएंगे। और अभी जो हाल में ही हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आई, उसमें भी कांग्रेस की सरकारों ने दिन रात काम किया है, जो ज़रूरतमंद थे उनकी मदद की है, चाहे घर बनाने के लिए, चाहे आर्थिक तौर से उनको मजबूत करने की बात, तो ये काम सरकार ने किए हैं। और उसके अलावा जो और समस्याएं थी उनका भी समाधान सरकार ने किया। हमने मैनिफेस्टो में कुछ बातें कही थी, हमने कहा था ओपीएस आपको देंगे, उसकी भी सरकार ने घोषणा की। हमारी महिलाओं को 1500 देने की बात थी, वो भी सरकार ने उसकी घोषणा की है। दूध के दाम बढ़ाने की बात की थी, महिलाओं का रोष था कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारे को उचित दाम नहीं मिलते, तो उसकी भी सरकार ने घोषणा की है, वो उचित दाम बढ़ाए गए हैं, तो जिससे महिलाएं भी खुश है। मुझे लगता है कि यही हमारा एजेंडा होगा और इन्हीं बातों को लेकर हम दोबारा से जनता के दरबार में जाएंगे। जनता क्या फैसला करती है वो उन पर निर्भर करता है। आपने वीरभद्र सिंह जी की बात की, देखा जाता है जब भी चुनाव आते हैं उनका नाम ज़रूर चुनावों में लिया जाता है और कहीं ना कहीं आज भी लोगों के दिलों में वीरभद्र सिंह जो है राज करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जो है उनके लिए एक सॉफ्ट पॉइंट, सॉफ्ट कॉर्नर है, उनके लिए जो है एक बड़ी भावना है वो रखते हैं। क्या इस बार भी चुनावों में वीरभद्र सिंह जी का नाम उठेगा, उनके नाम पर भी वोट इस बार मांगे जा सकते हैं? देखिए, हम इतना नहीं लेते जितनी पब्लिक लेती है उनका नाम। पब्लिक बोलती है हमें कि आप देख रहे हैं ये स्कूल, आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल, आप देख रहे हैं हमारे घर में बिजली पानी पहुंचाई, सड़कें पहुंचाई, ये सब काम उन्हीं के हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि जनता जानती आज क्यों उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर आज भी लोगों के दिलों में वो राज करते हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है और दिल जान से किया है। और जिसको लगता था कि इसकी मदद करने की आवश्यकता है, कोई बीमार है, कोई पेशेंट है, वो आर्थिक तौर से इतना सशक्त नहीं है कि अपना ट्रीटमेंट करवा सके, उसमें भी वो भरपूर सहयोग करते थे। आज कितने लोग हमारे को मिलते हैं कि आज हम अगर ज़िंदा है तो उन्हीं की बदौलत है। तो ऐसे ऐसे काम कांग्रेस की सरकारों ने किए हैं जिसका हमको फ़ख्र है और हम बड़ी छाती तान कर लोगों के बीच में जाते हैं कि ये काम है। अब आप बताओ कि कांग्रेस की सरकार ने ये काम किए, तो क्या आप कांग्रेस का समर्थन करेंगे, कांग्रेस को वोट देंगे? तो मैं समझती हूँ कि इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने अभी भी लोगों के बीच में जाना है। हमारी उपलब्धियाँ जो ये 1 साल की 1.5 साल की सरकार में हमने काम किया है उसका भी हम बखान करेंगे और जनता फिर फैसला करेगी कि आपको किसको जताना है। मेरा फिर से एक बात फिर से रहेगा, क्या चुनाव में इस बार फिर से वीरभद्र सिंह का नाम उठा है? क्योंकि जब आप पिछली बार सांसद का चुनाव लड़े थे तो उस समय जो है वीरभद्र सिंह के नाम पर काफ़ी वोट मांगे गए थे और लोगों ने जो है दिल खोल के वोट दिए थे। क्या अगर इस बार आपको पार्टी हाईकमान चुनावी मैदान में उतारती है तो फिर से क्या वोट मांगे जाएंगे वीरभद्र सिंह जी के नाम पर? देखिए, एक ऐसा नाम है, ये ऐसा नहीं है कि हम तो उनका परिवार है। हिमाचल प्रदेश को वो अपना परिवार मानते थे। आप किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे आप पांगी भरमौर चले जाओ, लाहौल स्पीति चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो लोग उनको बड़ी श्रद्धा के साथ आज भी याद करते हैं। उसका कारण ये रहा कि उन्होंने लोगों के काम किए, लोगों के साथ एक जुड़ाव रखा, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत रखी, तो इसलिए लोग उनको आज याद करते हैं और उनका नाम लेना बहुत लोगों को अच्छा लगता है कि आज भी आप उनके कामों
की बात कर रहे हैं तो वो भी उसमें अपने भी विचार रखते हैं कि हाँ ये बात सही है कि हम कांग्रेस ने काम किए हैं, तो हम कांग्रेस की आने वाले समय में कांग्रेस को ही अपना वोट देंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी को ही जिताएंगे। एक आखिरी सवाल करूंगा, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पर सियासी संकट आया, क्योंकि वीरभद्र सिंह की सरकार भी रही, काफ़ी 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने भी उनके साथ करीबी से राजनीति देखी है, क्या लगता है अगर वो इस समय ज़िंदा होते तो ऐसा सियासी संकट हिमाचल प्रदेश में आता और कांग्रेस के ऊपर ऐसा जिस तरह से, क्योंकि देखा जाता है कि उनके आगे कोई भी जो है कोई भी बगावत नहीं करता था और उनकी बात जो है सिर माथे रखता, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष के लोग हो, सब जो है उनकी बात सुनते थे, क्या ऐसा संकट कभी आता? देखिए वो जानते थे टैकल करना, ऐसी बात नहीं है, उनके टाइम भी बहुत संकट पैदा हुए, बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आई, बट ही न्यू, और वो फोकस करते थे उस बात पर कि कैसे मैंने इसका समाधान निकालना। बुला के प्यार से जप्फी मार के लोगों को मना भी लेते थे, बता भी लेते थे और लोगों को प्यार भी देते थे, तो इस करके लोग उनसे ज़्यादा खफा नहीं होते थे। अगर किसी की नाराज़गी है, कोई मन मुटाव है, तो उसका उन बातों को सुनना भी मुख्य का काम होता है। वो कहते थे हिमाचल प्रदेश मेरा अपना घर है, मैं हिमाचल प्रदेश के वासियों को दिल जान से उनकी सेवा करता हूँ और उनके कामों के लिए मेरी कभी भी मनाही नहीं है, तो इसलिए लोगों का इतनी जल्दी वो इस नाम को भूल पाएंगे ये संभव नहीं है। अगर हम ना भी लें तब भी हर व्यक्ति के दिल में उनका स्थान है और बड़ी श्रद्धा के साथ लोग उनको पूजते हैं, याद करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी हम उनके बीच में जाएंगे, परिवार होने के नाते हमें उन्हें अवश्य याद करना है। लोगों के सेंटिमेंट्स उनके प्रति है, उसको हमें जागृत करने की आवश्यकता है ताकि लोग आने वाले वक्त में भी उनको याद रखें। अब आखिरी सवाल है, कब तक जो है नामों पर जो है फाइनल हो जाएगा, कब ग्राउंड में उतर जाएंगे, क्योंकि दूसरी पार्टी की ओर से जो है प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है, अब कांग्रेस का इंतजार हो रहा है हम भी बहुत जल्दी इस पर फैसला लेने वाले हैं और मैदान में उतरेंगे और अपने कैंडिडेट्स को जिताएंगे। जी बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रतिभा सिंह जी, इनसे हमने बातचीत की, क्योंकि जिस तरह से अब जो है चुनावों का कुछ समय शेष रह गया, क्योंकि 7वें चरण में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं इंतज़ार हो रहा है कांग्रेस के कैंडिडेट्स का। तो प्रतिभा सिंह जी को भी लेकर भी चर्चा चल रही है कि मंडी से वो चुनाव लड़ सकती है। इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है अगर पार्टी हाईकमान कहती है तो मंडी से चुनाव लड़ा जाएगा। और एक बात भी इन्होंने ये भी कही है कि इस बार जो है जिस तरह से हर बार वीरभद्र सिंह जी का नाम चलता है, क्योंकि लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए रहता है और वोट भी जो है उनके नाम पर लोग डालते हैं। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि इस बार चुनावों में वीरभद्र सिंह जी के नाम पर कितने वोट पड़ते हैं। आप ऐसे जुड़े रहें समय न्यूज़ हिमाचल के साथ। राजधानी शिमला से मैं कमल भारद्वाज।